ये प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन से है और इसमें कह रहा कि दो पार्टिकल को सेम पॉइंट से थ्रो किया गया, यानी कि कुछ ऐसे इस पॉइंट से थ्रो किया गया दो पार्टिकल को। तो एक जो है ऐसे जाके गिरा और दूसरा जो है ऐसे जाके गिरा, इस तरह से कि दोनों का रेंज जो है सेम है, मगर जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफरेंट है। एक का हाइट h1 है और दूसरे का हाइट h2 है, क्वेश्चन में दे दिया, और रेंज r है। तो हम लोग को इस रिलेशन में चूज करना है कि कौन ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस थीटा के लिए, किस दो टाइप के थीटा के लिए या दो थीटा के लिए रेंज सेम होता है। पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें कहा था कि θ1 अगर π/4 माइनस थीटा है और θ2 π/4 प्लस थीटा है, तो इस दोनों ही केस में रेंज सेम आता है। इस बार सेम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, बट θ1 को कहेंगे थीटा है और θ2 को कहेंगे 90 माइनस थीटा है। कहने का मतलब थीटा पे एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम आता है। इसको पहले प्रूव करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा लीजिएगा तो ए रेंज आएगा। अब 90 माइनस थीटा लीजिएगा तो क्या रेंज आएगा, केवल इसी फॉर्मूला में थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा रख दीजिए, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। 90 को π/2 लिख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पाई हो जाएगा और यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन π-2 थीटा, ये क्या होगा, साइन π-2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होगा। यानी रेंज फिर से u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दोनों रेंज सेम हो गया। इससे प्रूव हो गया कि जो रेंज थीटा पे आता है वही रेंज 90 माइनस थीटा पे आता है। यानी कि प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे थ्रो करिए थीटा पे, या यहाँ से 90 डिग्री एंगल है, इधर से थीटा पे थ्रो करिए, इधर से थीटा, तब भी सेम ही रेंज आएगा। अब क्वेश्चन में हाइट का बात कर रहा, तो हम लोग दोनों केस के लिए हाइट निकाल लेते हैं। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एक केस में रख दीजिएगा थीटा तो a आ जाएगा, और दूसरे केस में थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा रखिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो आ जाएगा h2 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज हमारा ये है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ देखिए सेम रेंज, इसको अगर स्क्वायर कर दे तो हो जाएगा u4 बाई जी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब h1 h2 को गुना करते हैं, हम लोग को बेसिकली थीटा एलिमिनेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर u4, यहाँ पे 4g स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में 4 से गुना कर दिया, ऊपर में भी 4 से गुना कर दिया। नीचे में 4 से गुना किया तो 16g स्क्वायर हो गया, ऊपर में क्या हो गया 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, मतलब ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज तो आ गया हमारा, है ना, u4 बाई 16g स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, u4 बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म का मतलब हो गया आर स्क्वायर, तो हो गया आर स्क्वायर h1 h2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 16। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स h1 h2, यानी r का वैल्यू क्या आ गया 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2। तो ये रिलेशन हो गया r h1 h2 में।
आप चाहें तो एक बार फिर से ट्राई करिए, जब एंगल π/4 माइनस थीटा है एंड π/4 प्लस थीटा है तब इसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि सेम ही रिलेशन इस केस में भी मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।